श्रुति हॉरर शो में आप सभी का स्वागत है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते चलते हैं आज की कहानी की ओर। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और फॉलो जरूर करें, और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज मैं आपको भूतिया कहानी और इतिहास सुनाऊंगी। राजस्थान का रहस्यमय गांव जहां से एक ही रात में गायब हो गए थे हजारों लोग। राजस्थान में एक ऐसा रहस्यमय गांव है जिसके बारे में नाम सुनते ही कई लोगों की रूह तक कांप उठती है। आइए इस गांव के बारे में जानते हैं। राजस्थान, इस राज्य का नाम सुनते ही बड़े बड़े महल, विश्व प्रसिद्ध पैलेस या फिर फोर्ट्स का ही ख्याल आता है। शायद इसलिए इस राज्य में हर महीने लाखों देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कुलधरा गांव एक ऐसी जगह है जहां के बारे में सुनते ही कई लोगों की रूह तक कांप उठती है। इस गांव से एक नहीं बल्कि कई रहस्यमय और डरावनी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इस लेख में हम आपको कुलधरा गांव की रहस्यमय और डरावनी कहानियों के साथ साथ इसके इतिहास के बारे में भी बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कुलधरा गांव का इतिहास। कुलधरा गांव का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। यह माना जाता है कि प्राचीन काल में इस गांव को ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। कई लोगों का मानना है कि कधा नमक पाली के एक ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था। इस गांव में मौजूद शिलालेख और नक्काशी के आधार कई लोगों का भी मानना था कि यहाँ कई वर्षों तक सिर्फ ब्राह्मणों का ही राज था और सलीम सिंह नाम के ब्राह्मण का राज चलता था। वो अन्य लोगों से वसूली भी करता था। 200 सालों से वीरान पड़ा है कुलधरा गांव। भारत की सबसे रहस्यमय और डरावनी जगहों की बात होती है तो सबसे पहले कुलधारण गांव का नाम जरूर लिया जाता है। लोककथा के अनुसार यह गांव 50 से 100 साल से नहीं बल्कि 200 सालों से भी अधिक समय से यह वीरान पड़ा हुआ है। एक समय इस गांव में हर तरह हरियाली और चहल पहल रहती थी। इस गांव को सरस्वती नदी के किनारे बसाया गया था। कुलधरा गांव की रहस्यमय कहानी। कुलधरा गांव की रहस्यमय कहानी लाखों लोगों के लिए एक रोचक विषय है। लोककथा के अनुसार यह का जमींदार सलीम सिंह आम लोगों से गलत तरीके से ब्याज या कर वसूलता था। इसके अलावा कई लोगों का यह भी मानना है कि गांव की महिलाओं और बेटियों पर सलीम सिंह की गंदी नजर रहती है। ऐसा माना जाता है कि एक रात गांव के प्रधान की बेटी के साथ उसने घिनौना काम किया और इस घटना के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद भी सलीम सिंह की नजर गंदी ही रहती थी। कई दिनों तक गांव वालों ने इसका विरोध किया और जब वो नहीं माना तो मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। गांव खाली होने से पहले ब्राह्मणों श्राप दिया कि यहाँ जो कोई भी घर बनाना चाहेगा वो नहीं बना पाएगा। इस घटना के बाद उस समय कोई भी व्यक्ति डर के चलते इस गांव में अपना घर नहीं बनता था। माना जाता है कि जो भी घर बनता उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटना होने लगती थी। क्या कुलधरा गाँव में घूमने जा सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कुलधरा गांव घूमने के लिए कोई जा सकता है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ घूमने को लेकर कोई भी पाबंदी नहीं है। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। यहाँ देशी और विदेशी पर्यटक भी घूमने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि शाम होते ही इस गाँव के आसपास कोई भी नहीं भटकता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी। कुलधरा गांव घूमने का समय और टिकट। गर्मी के मौसम में शायद कोई भी राजस्थान घूमने नहीं जाना चाहेगा। ऐसे में अक्टूबर से लेकर मार्च में यहाँ घूमना बेस्ट हो सकता है। टिकट के बारे में जिक्र करें तो इस गांव में घूमने के लिए लगभग 10 रुपए का टिकट लगता है। गाड़ी पार्क करने का अलग चार्ज लगता है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और फॉलो करें, और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट करें कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नहीं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।